हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन के इंडियन फेमस मॉन्यूमेंट एंड फेमस बिल्डिंग्स देखी थी। इस वीडियो में हम फॉरेन में जो फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट है वो देखेंगे, जो अगेन पीवाईक्यू होंगे, जो 2021 से लेकर 2025 तक आए हैं। टोटल मैंने प्रीवियस क्लास में 40 बिल्डिंग्स कराई थी। इस क्लास में अराउंड अराउंड 30-35 बिल्डिंग्स में कराने वाला हूँ। अगेन सेम ड्रिल रहेगी, आपको नोटबुक लेके बैठना है। जो जो बिल्डिंग का मैं नाम बोल रहा हूँ, बिल्डिंग का नाम लिखो, उसमें आर्किटेक्ट होंगे तो आर्किटेक्ट, या लोकेशन होगी तो लोकेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी है ताकि आपको अच्छे से नोटबुक बने, आप इसमें अच्छे से स्टडी कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं जो हमने ध्येय बैच यूट्यूब के बच्चों के लिए स्टार्ट की है, जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, तो ज़रूर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। और क्योंकि इससे बच्चों की रीच बढ़ेगी और हमें इंकरेजमेंट मिलेगी कि आप ये वीडियो लाइक कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, तो लास्ट टाइम हमने ये सारे कवर किए थे और फॉरेन बिल्डिंग्स जो थी हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फॉरेन बिल्डिंग कौन कौन सी एग्जाम में आई है, इनके आर्किटेक्ट कौन है और लोकेशन क्या है, ये मैं बताऊंगा। हर एक के आर्किटेक्ट नहीं पूछते हैं, बट मेजोरिटी जिनके पूछते हैं वो मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा। बट लोकेशन तो आपको हर बिल्डिंग की पता होनी ही चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट क्या है, तो ये है ला सागरडा। ये है ला सागरडा। ला सागरडा चर्च है, ये फैमिली चर्च है। ये है बार्सिलोना में, बार्सिलोना। 2024 में भी पूछा गया था, 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आया था। तो इसके आर्किटेक्ट भी पूछते हैं। आर्किटेक्ट है एंटोनियो, एंटोनियो गॉडी। आर्किटेक्ट है एंटोनियो गॉडी, ये इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट ये बिल्डिंग है, काफी फेमस लंदन की बिल्डिंग है, तो मैंने लोकेशन बोल दी है कि ये लंदन की बिल्डिंग है। तो ये लंदन की बिल्डिंग कौन सी है, तो इसे बोलते हैं द शार्ड। नाम है द शार्ड। 2021 का क्वेश्चन था कि बिल्डिंग पहचानो। तो और इसके आर्किटेक्ट कौन है, तो आर्किटेक्ट है देखो रेंजो पियानो। रेंजो पियानो, इसके आर्किटेक्ट है रेंजो पियानो। नेक्स्ट तो दोस्तों ये बिल्डिंग कौन सी है, देखो बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। आप दोनों ही देखोगे, दोनों में आपको कंफ्यूजन जरूर दिखेगा। तो देखो ये बिल्डिंग कौन सी है, तो ये है पैंथेनियन। पैंथेनियन या फिर पैंथेनियन, जो भी बोलते हैं। ये है पेरिस में, ठीक है ना, ये है पेरिस फ्रांस में। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये सर पैंथियन है जो रोम में बनाया गया है। तो ध्यान रखना, रोम का जो पैंथियन है इसके सामने आपको ओबेसलिक दिखेगा, एक बड़ा सा ये दिखेगा, क्या बोलते हैं ओबेसलिक, मतलब खंबा दिखेगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये भी काफी फेमस पेरिस स्काईलाइन है, यह है आईफेल टावर। आईफेल टावर है, लोकेशन अगेन पेरिस है, आईफेल टावर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट ये भी अगेन पेरिस की ही स्काईलाइन है, काफी फेमस है, बहुत बड़ा चर्च है, ये 2-3 बार जल गया था। तो ये देखो ये है नॉटरे डैम कैथेड्रल, नॉटरे डैम कैथेड्रल। अगेन ये पेरिस का है, नॉटरे डैम पेरिस का ये कैथेड्रल है। नेक्स्ट अगेन ये पेरिस का ही स्काईलाइन है, मैं सारी जो पेरिस के स्काईलाइन है वही ले रहा हूँ। तो पेरिस का ये काफी फेमस बिल्डिंग है, ये है लोवरे पिरामिड। लोवरे पिरामिड म्यूजियम है एक्चुअली ये, और ये बनाया गया था पेरिस में। और इसके आर्किटेक्ट है आई एम पेई। आई एम पेई इसके आर्किटेक्ट है, इन्होंने इसको बनाया था लोवरे पिरामिड। लोवरे म्यूजियम भी बोलते हैं, पेरिस में है, और आई एम पेई इसके आर्किटेक्ट है। अगेन ये अगेन पेरिस का ही फेमस मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। तो ये है देखो आर्क दे ट्रायम्फ। आर्क दे ट्रायम्फ, आर्क दे ट्रायम्फ। तो आर्क दे ट्रायम्फ है जो ये मेन गेट है पेरिस का, गेटवे है। बट प्रॉब्लम ये है इस गेटवे का कि ये एज अ रिमेम्बरेंस बनाया गया था। रिमेम्बरेंस माने तो जब पेरिस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जब पेरिस ने फ्रांस ने सरेंडर किया था, तब अमेरिकन और अलाइड फोर्सेज जो थी इन्होंने
पेरिस को आज़ाद किया था। तो उस आज़ादी को याद रखने के लिए इसको एज अ रिमेम्बरेंस बनाया गया है। मतलब ये गेटवे नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि सिटी के बीचों बीच में है, तो सिटी में आने के बाद वो देखना पड़ता है। तो ये है रिमेम्बरेंस, ठीक है ना। ये गेटवे है बट रिमेम्बरेंस ज्यादा है। तो जो शहीद हो गए उनका याद के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, ये काफी फेमस 7 वंडर में से एक है। तो ये है पेट्रा जॉर्डन। ये है पेट्रा जॉर्डन, ठीक है। लोकेशन पेट्रा है और जॉर्डन है। ये क्या है बेसिकली? तो ये ट्रेजरी है। ट्रेजरी ये है। नेक्स्ट, ये भी बिल्डिंग सभी को पता होती है क्योंकि सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की। ये 827 मीटर की बिल्डिंग है। ये है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, दुबई। लोकेशन है दुबई और आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का नाम देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो देखो आर्किटेक्ट कौन है, तो एड्रियन स्मिथ। एड्रियन स्मिथ ये आर्किटेक्ट है, बट जो मेन आर्किटेक्ट है, मतलब जो लोग इस पे काम किए हैं, ये 3 आर्किटेक्ट है इसमें। SOM, ठीक है ना, SOM, स्टिडमोर, ओविंग एंड मेरियल, ये जो 3 आर्किटेक्ट है, ये अंडर जो फर्म है एड्रियन स्मिथ की, इनमें काम करते हैं और इन्होंने इसको डिजाइन और सारी चीजें कराई थी। नेक्स्ट बिल्डिंग अगेन फेमस बिल्डिंग है, लोकेशन आपको पूछी जाएगी, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। सारी मूवीज में इसको देखने को मिलता है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, सारी मूवीज में होता है। आप कोई भी फॉरेन मूवीज निकाल के देख लो, हॉलीवुड मूवी, तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। ये काफी फेमस बिल्डिंग है। तो ये है देखो फॉलिंग वाटर्स, सभी बच्चों को पता तो होता है वैसे, जो आर्किटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी फेमस बिल्डिंग है। यूएसए में है, पेंसिल्वेनिया में, यूएसए पेंसिल्वेनिया। और इसके आर्किटेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो इसके आर्किटेक्ट है FL राइट। इसके आर्किटेक्ट है FL राइट। ये भी काफी फेमस 7 वंडर में से एक था, अभी नहीं है, वंडर में से इसको निकाला गया, बट काफी वंडर टाइप ही है। तो ये है हाजिया सोफिया, हाजिया सोफिया। और इसकी लोकेशन है इस्तानबुल, इस्तानबुल, टर्की। इस्तानबुल टर्की में ये है। अच्छे से याद रखना क्योंकि काफी फेमस है और बहुत बार आता भी है। बहुत सारे, मतलब ये जो पहले था तो ये चर्च था, अब इसको मॉस्क बनाया गया, फिर से चर्च हुआ, फिर से मॉस्क हुआ। जैसे जैसे वहाँ पे शासन चेंज हुआ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज हुआ, वैसे वैसे इसको कन्वर्ट किया गया। अब ये यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि इसको म्यूजियम बना देते हैं और इसको एज ए म्यूजियम रखते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी फेमस बिल्डिंग है। मैं स्पेलिंग तो नहीं लिख पाऊंगा बट बोल सकता हूँ, अली हैदर म्यूजियम है। स्टेशन है बाकू में, लोकेशन लिख देते हैं बाकू, अजरबैजान, ठीक है। अली हैदर, अली हैदर ऐसा कुछ नाम है उसका, प्रोनाउंसिएशन भी मैं नहीं जानता हूँ, बट ऑप्शंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। अली हैदर म्यूजियम ऐसा है। तो ये है जहा हदीद का वर्क, जहा हदीद ने इसको बनाया था। इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होगा, अली हैदर शायद, बट स्टिल आप देख सकते हो और एक बार गूगल कर लेना, बाकू जहा हदीद वर्क। ये काफी फेमस है। देखो इसमें 2 आते हैं और दोनों ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं। तो देखो ये है गुगेनम म्यूजियम, गुगेनियम म्यूजियम, गुगेनम म्यूजियम। देखो ये न्यू वाला है, नया है, और ये बिल्बो में है। और ये बनाया गया था फ्रैंको गेहरी, फ्रैंक गेहरी, फ्रैंक गेहरी ने इसको बनाया था, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें किसी में कंफ्यूज करते हैं इसके साथ, तो इसको कंफ्यूज किया जाता है वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल, ठीक है ना। कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चा, तो वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल, दोनों सेम सेम दिखता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो अच्छे से देखना, ये स्टील क्लैडिंग है, उसकी कंक्रीट क्लैडिंग है।
तो थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना। सेम है, आर्किटेक्ट भी सेम है, फ्रैंको गैरी ने बनाया है और लोकेशन उसकी यूएस से है और इसकी लोकेशन बिल्बो है। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये है जुबली चर्च। जुबली चर्च ये है ब्राजील में, ब्राजील रियो में है ये काफी फेमस इंस्टीट्यूट है अमेरिका की, यूएसए की काफी फेमस इंस्टीट्यूट है। ये है साल्क इंस्टीट्यूट, ये है साल्क इंस्टीट्यूट और ये है यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट जो चीज आती है, आर्किटेक्ट कौन है, तो इसके आर्किटेक्ट आते हैं लुइस खान। लुइस खान, कान है वो, KAHN, जर्मन आर्किटेक्ट है। अगेन ये भी काफी फेमस बिल्डिंग है, ऑस्ट्रेलिया की स्काईलाइन, बच्चों जानते होंगे इसको। ये है सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस, ये है ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो आर्किटेक्ट है ये है जॉन उडजॉन, जॉन उडजॉन, जॉन उडजॉन ने इनको बनाया था। नेक्स्ट बच्चे देखो, इन तीन पार्ट में काफी कंफ्यूज करते हैं, पहले ये बोल लेते हैं क्या है। ये देखो पार्थेनॉन है, पार्थेनॉन ये है एथेंस में, ग्रीस में, एथेंस में है, ग्रीस में है। तो बच्चे देखो किस में कंफ्यूज होते हैं, पैंथेनियन जो पेरिस में है, पार्थेनॉन जो एथेंस में है, और जो पैंथियन है जो रोम में है। तो तीनों एक दूसरे के भाई भाई जैसे लग रहे हैं, बट है सारे अलग अलग, लोकेशन भी अलग अलग है। तो अच्छे से देखना, ये 2021 का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट टाइम जब पूछे गए थे क्वेश्चन की इमेज देके पूछे हैं, तो फिर वहां से कराना स्टार्ट किए थे। तो ये देखो, ये है पेट्रोनस टावर, पेट्रोनस ट्विन टावर इसको बोलते हैं, ट्विन टावर। लोकेशन है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इमेज देके पूछा था, एक बार डायरेक्ट पूछा था, पेट्रोनस ट्विन टावर एट कुआलालंपुर इज डिजाइन बाय, ऐसा क्वेश्चन था। तो आर्किटेक्ट पूछे थे इसके, तो सेजर पेली आर्किटेक्ट है, सेजार पेली आर्किटेक्ट है, सेजार पेली। नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन है, तो ये क्या है, देखो मैंने प्रीवियस जो इमेज दिखाई थी वो पेरिस वाली थी, ये क्या है, तो ये लंदन का फेमस चर्च है, लंदन फेमस चर्च है। तो लंदन का फेमस चर्च कौन सा है, तो ये है वेस्ट मिनिस्टर एबी, ये है वेस्ट मिनिस्टर एबी, वेस्ट मिनिस्टर एबी फेमस चर्च ऑफ लंदन। नेक्स्ट ये क्या है, अगेन ये देखो गुगेनम म्यूजियम है, गुगेनियम म्यूजियम। तो ये ओल्ड वाला है, प्रीवियस हमने देखा तो न्यू वाला था, ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और ये बनाया था एफएल राइट ने, एफएल राइट ने इसको बनाया था, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में। ये क्या है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क होगा, इसको मैं फर्स्ट होमवर्क देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही देता हूँ होमवर्क, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब एग्जाम में आया था, बच्चे नहीं कर पाए, बच्चों पकड़ नहीं पाए इसके। दो थे, ये 2024 जनवरी अटेम्प्ट का है, 2024 जनवरी में ये आया था, बच्चे पकड़ नहीं पाए। मैं बोल लेता हूँ, चलो होमवर्क भी नहीं देते हैं। देखो ये है आपका हिरोशिमा, हिरोशिमा मेमोरियल या फिर हिरोशिमा म्यूजियम, ये है हिरोशिमा जापान में, हिरोशिमा म्यूजियम है, ठीक है ना, देख लेना अच्छे से, क्योंकि 2024 में आया था, बच्चे पहचान नहीं पाए थे। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्या है, तो ये देखो, ये बिल्डिंग है फेमस और आर्किटेक्ट भी फेमस है, ये है डोमिनियन टावर, डोमिनियन टावर। आर्किटेक्ट भी काफी फेमस है, जहा हदीद, जहा हदीद इनके आर्किटेक्ट है।
ये भी आया था एग्जाम में, 2024 का ही क्वेश्चन है अगेन। तो क्या है ये, क्या है, तो इसे बोलते हैं, देखो, टॉय टर्मिनल, इसे बोलते हैं टॉय, TWA, टर्मिनल, इसे बोलते हैं टॉय टर्मिनल, ठीक है। और इसके आर्किटेक्ट है यूरोसरीन, यूरोसरीन। और जो बिल्डिंग है, लोकेशन है, ये है अगेन न्यूयॉर्क, ये है लोकेशन है न्यूयॉर्क, इसकी लोकेशन है। तो न्यूयॉर्क में ये बिल्डिंग है। अब ये है क्या, तो ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, टॉय टर्मिनल के नाम से जानते हैं। इससे पहले JFK टर्मिनल्स भी बोलते थे, मतलब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट भी बोलते थे, बट ये याद रखना। अगेन ये मैंने पहले भी बोल दिया है क्या है, तो ये है आपका होमवर्क, रिपीट है क्वेश्चन, लोअर पिरामिड, तो देख लेना है। नेक्स्ट ये भी उन्हीं का है जिन्होंने लोअर पिरामिड बनाया था, IMP का वर्क है, USA है लोकेशन, बट इसका निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा नेशनल, लिखना नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्ट गैलरी, USA। आगे IMP आर्किटेक्ट है और USA में लोकेशन है। आगे ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ था, तो मैंने भी जितने भी रिपीट हुए हैं वो सारे के सारे रख दिए थे। अगेन ये आपका होमवर्क होगा, अच्छे से देखो, फिर से लिखो, 2 बार लिखोगे तो हाथ जट नहीं जाएंगे और स्टडी भी आपका अच्छे से होगा। और ये 2024 का जो मैंने बोला था ओबेसली, मतलब ये जो है ये है, तो इसका नाम होना चाहिए, ये है पैंथियन, पैंथियन है, और ये है रोम है, रोम इटली। देखो ये जो दिख रहा है ओबेसली, ये हिट डिफाइन करता है कि पैंथियन है, पैंथेनियन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये काफी फेमस चर्च है, काफी फेमस चर्च है, और काफी दूर का भी हो, इतना दूर का भी आपको आएगा नहीं, बट ये मैं बोल देता हूँ, ये है सेंट पीटर बेसिलिका, वेटिकन सिटी, वेटिकन में है, वेटिकन सिटी। अब यहाँ से 2-3 होमवर्क है, वो भी देख लेते हैं, बट थोड़ा मैं बोल भी सकता हूँ, तो कोशिश करते हैं कि होमवर्क कम से कम दे और आप ज्यादा से ज्यादा लिखो। ये देखो ये क्या है, ये है वाडी हितान, बरियल साइट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो डायनासोर है और सारी चीजें हैं यहाँ पे मिली थी। तो ये वाडी हितान, ये इजिप्ट में है, लोकेशन है इजिप्ट। ये क्या है, ये बिल्डिंग है, इसका लोकेशन आपको पूछा था, ये है इटली में, और ये बिल्डिंग है कासा मिलानो, कासा मिलानो ये बिल्डिंग है, और काफी फेमस है बिल्डिंग, तो जरूर आपने इसको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ ये खत्म हुए हैं। मैं आपको और 2-3 इसमें एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स ऐड कर देता हूँ जो एग्जाम में आई थी और मुझे भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको जरूर लिख लेना चाहिए। और इसकी जो जानकारी है, इसकी जो इमेजेस है, वो गूगल से डाउनलोड करो और जरूर इसमें देखो, क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो रिपीटेड है और आपके आर्यन के बुक में भी है, तो आप जरूर इसमें देख सकते हो। देखो फर्स्ट होगा आपका डूमो मिलानो, एक होगा ड्यूमो मिलानो, क्या है गूगल करो, आप समझ जाओगे कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कासा बालिटो, उसके बाद आएगा कासा मिला, ये सब सारी इमेजेस आपको निकालनी है और देखनी है। उसके बाद में आपका आएगा ज्यूइश म्यूजियम, ज्यूइश म्यूजियम, इनके आर्किटेक्ट निकालो, इनकी लोकेशंस निकालो, और ये चीजें आप जरूर गूगल कर सकते हो। ये मेरा होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा स्टडी बढ़े और आप इसको अच्छे से देखो। और लास्ट में 2 और लिख लेते हैं क्योंकि ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। एक आना चाहिए आपको चिंचन इट्जा, चिंचन इट्जा, और नेक्स्ट होना चाहिए आपका माचू पिचू, माचू पिचू, ये होने चाहिए
आपके मॉन्यूमेंट्स। इसमें और भी अगर 2-3 लगते हैं तो आप जरूर ढूंढ सकते हैं। ताजमहल इसमें ऐड कर सकते हो, ताजमहल सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतनी बिल्डिंग्स आप निकालो, ढूंढो, आपको पता चलेगा। एक और इसमें ऐड कर देते हैं 30 सेंट मैरी एक्स, सेंट मेरी एक्स, ठीक है ना। इनके आर्किटेक्ट निकालो, लोकेशन निकालो। ये मेरा होमवर्क होगा, जरूर होमवर्क करो। अगर आप करते हो होमवर्क तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो कि सर मैंने होमवर्क किया है, आप बताना कि सही है और इसमें और क्या चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें यहाँ पे खत्म हुई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद जी।